शिवदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान जय। जब जय जयकार करते हैं ना तो जय भाव से, पराजित मनोवृत्तियां जय नहीं कर पाती, जय भाव से जय होती है। और हम किनकी जय कर रहे हैं? भगवान, भगवत्ता की जय जयकार, सत्ता की, अस्तित्व की, प्रकृति की, कुदरत की, सहजता की, सज्जनता की, अच्छाई की। और निश्चित रूप से जय जयकार उनकी होती है जिनके हृदय उमंग से भरे होते हैं, जो उत्साह से लबालब भरे होते हैं। जय भाव जिनकी संपत्ति होती है वो जय करते हैं। जो पराजित मनोवृत्ति के स्वामी है वो तो बेचारे हारे ही हैं, किसी दूसरे से नहीं, अपने मन से हारे हैं, अपनी निराशा से हारे हैं, अपनी हताशा से ठगे गए हैं और अपने भीतर खंड खंड वृत्तियों के कारण बेचारे बिखरे हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं? हम खंडित मनोवृत्ति को अखंड करने आए हैं, हम पराजित भाव को जयी भाव में बदलने आए हैं, हम अपने चित्त के तमाम ऊर्जाओं को समाहित करने आए हैं। इसलिए जय भाव के साथ जय जयकार, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। निश्चित रूप से ऊर्जा तो आपके पास थी, उत्साह भी था, उमंग भी थी। कदाचित हनुमंत लाल की तरह कोई ना कोई जामवंत चाहिए, जैसे हनुमान जी को चाहिए। नहीं, तेरे पास बहुत बल है, तेरे पास बहुत ऊर्जा है, तू कर सकता है, तेरे द्वारा ही होगा। हाँ, ये प्रेरणा। और भागवत जो है वो चित्त की प्रेरणा है। भागवत जो है वो हमारे हृदय का रस है। भागवत जो है वो मृत्यु के महापर्व में जीवन के अंकुरण का दर्शन कराने की दृष्टि है। भागवत हलाहल जहर में से अमृत के कण तलाश लेने की कला। भागवत के महात्म्य से आप परिचय हुए ना? जो मृत्यु को उपलब्ध होने के बाद प्रेतत्व के चक्कर में पड़ गए, उनका भी उद्धार करने वाली भागवती प्रवाह, संततियों के, संतानों के प्रति अपेक्षा से भरा चित्त बार बार मार खाता है, बार बार अपमानित होता है, फिर वही दौड़ता है। तो भागवत दिशा देती है कि नहीं, नश्वर के प्रति नहीं, जहां दरवाजे बंद हो गए वहां बार बार खटखटाओ नहीं, क्योंकि एक जगह दरवाजे बंद हुए हैं तो 10 जगह द्वार खुल गए हैं, और जो खुले द्वार निमंत्रण दे रहे हैं वहां झांको, वहां देखो, वहां अपनी ऊर्जाओं का नियमन करो, वहां अपनी बुद्धि चेतना चेष्टाओं को लगाओ, तो कुछ सुपरिणाम आएगा और आपके चित्त को भी समाधान मिलेगा। कौन सुन रहे हैं? शौनकादि ऋषि सुन रहे हैं। यज्ञ आदि उनका प्रधान कार्य है। बचे हुए समय में वो सूत जी से कथा सुन रहे हैं। सारा दिन यज्ञ होते हैं, भजन होता है, कीर्तन होता है, और जो समय बच जाता है उसमें सूत जी को घेर कर बैठ जाते हैं कि बताइए, कुछ ऐसा बताइए जो चित्त को शांत कर दे, जो मृत पराया जगत के बीच में अमृत की तलाश जिससे संभव हो सके। प्रभु छू देंगे ना, वो देख लेंगे ना, वो दृष्टि भर के बस इतने में काम हो जाएगा। यूं तो मेरा तन माटी है, तुम चाहो कंचन हो जाए। यूं तो मैं नश्वर में घिरा हूं, यूं तो मैं मरण धर्मा के बीच में घिरा हूं, अपनी देह की पोटली लिए चल रहा हूं, और मौत कब आके द्वार पे दस्तक देगी मुझे मालूम नहीं है। देह से बहुत आसक्ति है मुझको, और जो मेरी देह के लड्डू भग्गू है उनसे भी मैं बहुत प्यार करता हूँ, और ये सब छूटता हुआ दिखाई देता है। बताओ, मैं निराधार रह जाऊंगा? बताओ ना, तुम कदाचित चाहो तो मुझे आधार मिल सकता है। तो भगवान प्यार भरी दृष्टि से निमंत्रण देते हैं कि आओ, मैं तुम्हें आधार देता हूँ, तुम्हारे तृषित अधरों को मैं तृप्ति का प्रसाद दूंगा। तुम्हारी तृष्णा प्रतिपल तुम्हें मार रही है,
मैं तुम्हें तृष्णा से मुक्ति दिला के परम धन्यता का बोध दूंगा। तुम्हारी छाया भी तुमसे छूट रही है ना, मैं तुम्हें तुम्हारे स्वरूप में विराजमान करके तुम्हें परमानंद का प्रसाद दूंगा। तुम्हारे रोम रोम से आने निकल रही है ना, तुम्हारा मन अग्नि की तरह जल रहा है ना, मैं तुम्हें शीतलता दूंगा। आ मेरे आलिंगन में बन जा, मेरी गोद में आके बैठ जा, मेरी सन्निधि को धारण कर ले और देख तेरे जीवन की डाली जो मुरझा मुरझा गई है ना, इसमें कैसे आनंद के फूल खिलेंगे, कैसे तेरे अरमानों के इस बाग में पतझड़ छाई है ना, इसमें कैसे प्रार्थनाओं की बहार आएगी। देख असमय कुछ वायु ऐसी चल रही है कि तेरा सब लुटा लुटा तुम्हें मालूम पड़ता है। मैं तुम्हें ले चलता हूँ वहां जहां तेरे सोने का खजाना छिपा है। ये आश्वासन कहाँ से मिलता है? भागवत के महापुराण से आश्वासन। आपने देखा बहुत दिनों तक शीशा ना देखो तो बेचैन हो जाते हैं ना, हो जाते हैं ना। सोचो तुम एक हफ्ता तुमसे दर्पण छीन लिया जाए, शीशा देखने को नहीं मिलेगा। बेटी 1000 बार कहेगी कि माँ बिंदी बिल्कुल ठिकाने पे लगी है, चिंता मत कर, लेकिन फिर भी लगता है कि देख तो ले। अरे भैया एक हफ्ते से चेहरा ही नहीं देखा, दाढ़ी कितनी अस्त व्यस्त उगाई है, खिचड़ी दाढ़ी, और बाल कितने अस्त व्यस्त हैं, टीका ठिकाने पे लगा है या नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है, देख तो लो। एक हफ्ता हो गया दर्पण ही नहीं देखा। सोचिए जरा, बिना दर्पण के पता नहीं है ना कि चेहरे की दशा क्या है। और जब दर्पण देखते हैं और कोई भी अस्त व्यस्तता होती है, अगर बिंदी ठिकाने पे नहीं है, बाल ऊंचे हैं, तो हाथ वहीं पहुंचते हैं ना सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए। सोचिए अगर दर्पण छीन लिया जाए तो हमें हमारे चेहरे का पता नहीं चलता, तो कोई तो दर्पण ऐसा होना चाहिए जो अंतःकरण का दर्शन करा दे। भीतर कितनी प्रतिक्रियाएं हैं, भीतर कितनी ऐशनाएं हैं, भीतर कितनी शिकायतें हैं, भीतर कितनी ईर्ष्याएं हैं, भीतर की अस्त व्यस्तता कितनी है, कैसे पता चलेगा? बिना दर्पण के संभव ही नहीं है। तो भागवत वो दर्पण है जो हमारे भीतर का दर्शन करा देता है। और स्मरण रखिएगा कि अगर हमारे को हमारे जीवन की किसी कमी का दर्शन हो जाए तो फिर वो कमी हमेशा बनी नहीं रहती। दर्शन होते पता चला बिंदी ठीक नहीं है, शीशे में देखा, तुरंत हाथ सक्रिय हो जाते हैं सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए। तो भागवत वो दर्पण है जो हमारे भीतर का दर्शन करे, अपने अंतः का दर्शन। देखिए जब हमारी ऊर्जा पूरी लगी है दूसरों का पोस्टमार्टम करने, फलाना कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका तौर तरीका कैसा है, उसका घरवार कैसा है। अरे इतना समय दूसरे की चीड़ फाड़ कर रहा है, कदाचित इसमें से थोड़ा समय स्वयं के लिए निकाल लेता तो स्वयं का जीवन परिष्कृत हो गया होता। आपने देखी